सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए बदलाव मंच के समस्त पदाधिकारियों एवं महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रूपा व्यास परमाणु नगरी रावत भाटा राजस्थान की धरती से आप सभी के समक्ष उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी अपने शब्दों में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सभी बच्चे ईद के मेले में जा रहे हैं। किसी ने झूला झूला तो किसी ने मिठाई खाई, किसी ने अपनी पसंद के खिलौने खरीदे। पर हामिद ने ऐसा क्या किया जिससे उसकी दादी का मन गदगद हो गया? आओ देखें। रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई है। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से वे अनगिनत चीज़ें खरीदेंगे। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह एक 4-5 साल का दुबला पतला गरीब लड़का है जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, जिसे बताया गया है कि उसके अब्बा रुपए कमाने गए हैं। वे उसके लिए बहुत से खिलौने लेकर आएंगे और खूब सारा धन भी कमा कर लाएंगे। अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद बहुत प्रसन्न रहता है। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही हैं। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। 3 पैसे हामिद की जेब में, केवल 5 पैसे अमीना के बटुए में हैं। गांव से बच्चों का मेला चला। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें बेहद अनोखी थीं। जिस चीज़ की और ताकते ही रह जाते। सहसा ईदगाह दिखाई दिया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया में नीचे पक्के फर्श पर जाजम बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। नमाज अदा करके लोग आपस में गले मिल रहे हैं। फिर मिठाई की दुकानों और खेल तमाशों की दुकानों पर धावा बोलते हैं। बच्चे मेला देखकर बहुत खुश हैं। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी घोड़े छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसे में बैठकर 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इस पर बैठते हैं। हामिद अपने पैसे ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं खर्च कर सकता। 3 पैसे ही तो हैं उसके पास। इसके बाद सब खिलौनों की दुकानों पर चले। हामिद, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। नूरे ने वकील खरीदा। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? हामिद मन महसूस कर रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बेचारे के पास 3 पैसे हैं। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद उसके पास जाता है। मोहसिन दोने में से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं।
हामिद खिसियाकर कहता है, मिठाई कौन सी बड़ी चीज़ है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा, महमूद ने कहा। मिठाई के पास कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। उसके लिए उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। फिर कलेजा मजबूत करके पूछा, 3 पैसे लोगे? यह कहते हुए वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ते हुए संगियों के पास आया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए, स्वर्ग लोक से धारे। थोड़ी देर में मियाँ नूरे के वकील का भी चोला मिट्टी में मिल गया। महमूद को ठोकर लगने से सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गया और उसकी एक टांग टूट गई। इधर हामिद की आवाज़ सुनते ही अमीना दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा नासमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, कुछ खाया न पिया, चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना सब्र हुआ इससे कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया और वह आंखों से आंसू बहाते हुए हामिद को दुआएं देने लगी। धन्यवाद।